जब तक राहुल गांधी इस देश की राजनीति में मौजूद हैं, मनोरंजन की तो कोई कमी नहीं है। एक जमाना था जब वो थके हुए चेहरे वाले बुड्ढे मोरारजी देसाई, कभी नरसिम्हा राव, कभी मनमोहन सिंह राजनीति में होते थे। आज युवा, सदाबहार युवा राहुल गांधी राजनीति में है। 15 दिन से सारा विपक्ष और राहुल गांधी खासतौर पर और प्रियंका गांधी चिल्ला रहे थे कि अमित शाह डर कर भाग गए हैं, अमित शाह पार्लियामेंट में नहीं आते, अमित शाह हमें फेस करने का साहस नहीं रखते। मैंने देखा कि वो कार में जा रहे थे और उनके हाथ कांप रहे थे। कल अमित शाह ने कहा कि मैं पार्लियामेंट में आ रहा हूं, जितने भी आपके सवाल हैं सबका उत्तर दूंगा, कितने भी घंटे लग जाएं उतने समय उत्तर दूंगा, और अगर पार्लियामेंट का समय बढ़ाना पड़े तो पार्लियामेंट का समय भी बढ़ा देंगे। तो मालूम है क्या हुआ? वो हेलन का एक गाना था फिल्म में, अरे वो आ गया, अरे वो आ गया, भागो भागो, और पार्लियामेंट छोड़कर भाग गए। आप अमित शाह को पार्लियामेंट में क्यों बुलाना चाहते थे? बात करने के लिए, वार्ता करने के लिए, तर्क करने के लिए, समस्या रखने के लिए देश के गृह मंत्री हैं वो, मगर अमित शाह आ गए तो आप पार्लियामेंट छोड़कर भाग गए। और उस वक्त बाहर आने के बाद राहुल गांधी के चेहरे की झल्लाहट और चेहरे का चिड़चिड़ापन और एक असफलता का चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था, और पत्रकारों ने घेर लिया तो बेहद तनाव में। वी आर नॉट हियर टू लिसन द स्पीच ऑफ अमित शाह। अमित शाह की स्पीच सुनने के लिए हम यहाँ नहीं हैं। बीच में किसी पत्रकार ने कुछ बोल दिया तो राहुल गांधी बेहद गुस्से में, आप केवल हमें टोकते हैं, अमित शाह को क्यों नहीं टोकते हैं? आप बीच में हमको परेशान करते हैं, आप अमित शाह को क्यों नहीं टोकते हैं? आदमी की अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है भैया। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मुद्दे लाइए, मुद्दे। मीडिया का युग है, जब तक आप सॉलिड मुद्दे नहीं लाएंगे तब तक आप भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और आपके पास मुद्दे कहाँ हैं? आपने कहा कि नोटबंदी में बैंकों की लाइन में लोग मर गए। जब मैं 12 साल का था ना, तो हम लोग जोधपुर में रहते थे। दिवाली का दिन था, बाजार में और राशन की दुकान पर चीनी के भाव में दुगने का अंतर था, 2.5 गुने का अंतर था। और दिवाली से एक दिन पहले त्यौहार पे हम मिठाई बना पाएंगे, अच्छा त्यौहार मना पाएंगे। हम लोग लाइन में लगे थे राशन की में, और 9 घंटे बाद मेरा नंबर आया था जब हमें राशन मिल पाया। नोटबंदी की लाइन में लोग मर गए। जिस देश के लोगों को तुमने अपनी सत्ता के 70 साल तक लाइनों में खड़े रखा, पासपोर्ट की लाइन, मिट्टी का तेल खरीदने की लाइन, गेहूं खरीदने की लाइन, चीनी खरीदने की लाइन, उस देश के लोग 4,000 रुपये, 2,500 रुपये बैंक से लेने के लिए लाइन में मर गए। मुद्दे कहाँ हैं तुम्हारे पास? और फिर तुमने बताया कि किसान आंदोलन में लोग मर गए। कैसे मर गए भैया? वहाँ पुलिस नहीं गई, वहाँ तूफान नहीं आया, वहाँ बाढ़ नहीं आई, वहाँ सुनामी नहीं आई, और वहाँ किसान हलवे खा रहे थे और किसान ड्राई फ्रूट खा रहे थे। खालसा एड से आए हुए पैसे के कारण एयर कंडीशन टेंटों में रह रहे थे। फिर कैसे मर गए? कैसे मर गए किसान आंदोलन में लोग? और कल श्रीमती प्रियंका गांधी कह रही थी कि आप छात्रों पर राइफल चलाओगे, आप छात्रों पर राइफल से AK-47 चलाओगे। कौन सी AK-47 चली भैया? सूचना का युग है, सारा का सारा देश मीडिया देख रहा था कि AK-47 तो बहुत दूर की बात है, कोई तमंचा भी किसी ने नहीं चलाया। उल्टे आपने 150 पुलिस वालों को घायल कर दिया, महिला तक का सिर फोड़ दिया जो जाके अस्पताल में इलाज करवा रही थी। और आप कहते हैं कि आप छात्रों को पीटते हो, बिहार में पीट रहे हो। बिहार में? अरे मैडम, वो झारखंड है जहाँ आपकी साझा सरकार है, मगर आप झारखंड का नाम तो लेंगे नहीं। झारखंड का नाम कैसे लेंगे आप? तो जब तक विपक्ष के पास कोई सॉलिड मुद्दा नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई तो उसके पास सॉलिड मुद्दे थे। उसे पता था कि बिल थे उसके हाथ में कि 2G स्पेक्ट्रम में किस तरह आपने आधे घंटे पहले विंडो खोली और लोगों से एप्लीकेशन मांगी, लोग जाम में फंसे रहे जो लेना चाहते थे, और आधे घंटे पहले आपने एप्लीकेशन लेकर उन लोगों को, अपने लोगों को अप्रूव कर दिया। और कॉमनवेल्थ गेम में जिस ट्रेड मिल की कीमत 30,000 रुपये होती है, उसका किराया 20,000 रुपये, और एक महीने में एक आदमी 2 करोड़ रुपये कमाकर अपने घर चला गया। बाल्टी की कीमत 3,000 रुपये,
मग्घे की कीमत 1,000 रुपये, कौन नहीं जानता। मुद्दे लाओ सॉलिड। जब तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वर्तमान सरकार के खिलाफ सॉलिड मुद्दे नहीं लेके आ पाएगी, तब तक ये नाटक करने से थोड़ी राजनीति हो जाएगी कि पार्लियामेंट में अमित शाह नहीं आ रहे, पार्लियामेंट से अमित शाह भाग गए हैं, और आए तो आप भाग गए। आपको पार्लियामेंट में अमित शाह किस लिए चाहिए? उनकी तस्वीर देखने के लिए, उनका चेहरा देखने के लिए, उनका फोटो लगाकर अपने गले में एक माला बनाकर डाल लो, और अमित शाह को केवल पार्लियामेंट में देखना चाहते थे। हंस रही है देश की जनता आपके ऊपर, मजाक उड़ा रही है आपका कि आप कर क्या रहे हो ये। और जहां लगातार दिल्ली अब शांत है और झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है, अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, पानी की बौछारें छोड़ी जा रही हैं, और आपने उधर से चेहरा बंद कर रखा है, आंखें बंद कर रखी हैं। झूठ मूठ ही सही कोई बयान तो दे दो कि झारखंड में भी छात्रों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। जब तक जनता को बेवकूफ समझते रहोगे, जब तक ये सोचते रहोगे कि मेरे पापा राजीव गांधी के तो 400 सीट आ गई थी, वो इंदिरा गांधी के मरने की सहानुभूति में आई थी, और जब तक ये सोचते रहोगे कि इंदिरा गांधी ने इतने बरसों तक राज किया, तब ये सूचना का दौर नहीं था। एक दूरदर्शन था जो अपने हिसाब से खबरें देता था, अखबार छपते थे तो अपने हिसाब से खबरें छप कर जाती थी। पहले अखबार सूचना केंद्र में जाते थे, उसके बाद। और राम मंदिर की चोरी, कल फिर एक कट्टा लेकर फिर किसी ने ड्रामा करने की कोशिश की है। अरे बावलो, इस देश की जनता देख नहीं रही है क्या? जब ढांचा तोड़ा गया था, जब राम भक्तों ने शहीद होकर गोलियां खाई थीं, तब तुमने कहा था कि अगर ढांचा टूट गया है तो हमारी सरकार आएगी तो हम दोबारा बनाएंगे। तब मुलायम सिंह ने छाती में हाथ मारकर कहा था कि अगर मैं होता तो दोबारा गोलियां चलाता और लोगों को मार देता। और उसके बाद पार्लियामेंट में लगातार तुमने विरोध किया। ढांचा टूटने के भी 20 साल तक ये मामला भारत की कोर्ट में, जहां 125 करोड़ भारतीय हिंदू रहते हैं, जिस देश में 125 करोड़ हिंदू रहते हैं, वहां 20 साल तक ये मामला अटका रहा। तुमने बड़े बड़े महंगे वकील करके सुप्रीम कोर्ट में इसका विरोध किया, और तुम मंदिर बनने नहीं देना चाहते थे। और जब सुप्रीम कोर्ट से आदेश हो गया तो फिर उसमें अड़ंगे लगाने शुरू कर दिए। जमीन का घोटाला हो गया, निर्माण का घोटाला हो गया, मंदिर बनाने में घोटाला हो गया, मंदिर समय से पहले उद्घाटन कर दिया, मंदिर का निर्माण पूरा। अरे भैया, जिन्होंने संघर्ष किया है, जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जिन्होंने बलिदान दिया है, जो मरे हैं, गोलियां खाई हैं, उन्हें बनाने दो ना मंदिर। जब तुम उसका विरोध कर रहे थे, तुम उसके पक्ष में नहीं थे, तुमने भरसक प्रयास किया कि मंदिर नहीं बनेगा, तुमने भरसक प्रयास किया कि कोई ना कोई आरोप लगाए जाते रहें, तो तुम्हारा अधिकार कैसे हो गया मंदिर के दखल करने का? तुम कौन होते हो कहने वाले कि प्रबंधन कैसे हो कैसे नहीं हो? वो अपने आप प्रबंधन करेंगे, कर रहे हैं। अपराधियों को जेल भेज रहे हैं, नई कमेटी बना रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं, कैमरे लगा रहे हैं। मुद्दे ही नहीं है तुम्हारे पास। कभी कोई बाबा जी बन के आ जाता है पप्पू यादव कि मैं मंदिर में चोरी के दृश्य दिखाऊंगा, और लोग उसे गेरुआ वस्त्रधारी को पीटते हैं और चोर बन के भाग कर दिखाता है। कल वो एक बोरा लेकर आ गए, और वो एक्टिविस्ट जया भादुड़ी या जया बच्चन क्या है, अरे आराम कर लो भैया, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। लोग हंस रहे हैं तुम्हें देखकर, मजाक उड़ा रहे हैं। जिस जैन जी की तुम बात करते हो वो इतना जागरूक है। मेरा पोता 15 साल का है, टॉपर है, क्लास में सबसे ज्यादा नंबर आते हैं विज्ञान में, उसके बाद भी राजनीति की ABCD जानता है। सूचना का युग है, सूचना की क्रांति का युग है। लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते। जनता जानती है कि कौन लोग मंदिर के विरोधी हैं, जनता जानती है कि कौन पार्लियामेंट में बहस नहीं करना चाहता, जनता जानती है कि छात्र आंदोलन में किसने पुलिस के ऊपर अत्याचार किया या छात्रों के ऊपर अत्याचार हुआ। जनता जानती है कि झारखंड के मामले में आप चुप बैठे हुए हैं। इस
राजनीति को जब तक नया स्वरूप नहीं दोगे तब तक आप कभी कुछ विपक्ष में नहीं कर पाओगे। मुझे अफसोस भी होता है कि एक भारत में सार्थक विपक्ष आज नहीं है। जब तक पप्पू टाइप आदमी रहेंगे राजनीति में तब तक सार्थक विपक्ष नहीं हो पाएगा। कुछ सॉलिड ढूंढ कर लाओ यार, इतने बरस हो गए, 22 साल हो गए तुम्हें राजनीति में सीखते सीखते। नमस्कार।